नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं आपके साथ वसीम नदवी। बिहार विधानसभा चुनाव का शोर इस वक्त जोर शोर से दूसरे चरण के लिए चल रहा है और दूसरे मरहले के लिए हर तरफ सभी पार्टियों के सभा हो रहे हैं और सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी की प्रचार प्रसार में जुटे पड़े हुए हैं। अब तो चुनावी तशहीरी मुहिम प्रचार प्रसार अभियान के दौर भी खत्म हो चुके हैं और पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज बल के स्टार प्रचारक प्रसारक उन क्षेत्र के लिए जुट गए हैं जहां 7 नवंबर को वोट होने हैं। प्रचार प्रसारकों के लिए गाड़ियों से लेकर हेलीकॉप्टर तक के भी व्यवस्था इंतजाम की गई है। हर जगह रैलियां और सभा लगाई जा रही है, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक रैलियों में सबसे ज़्यादा भीड़ महागठबंधन सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की सभा और रैलियों में दिखने को मिल रही है और महागठबंधन का हर उम्मीदवार तेजस्वी यादव से प्रचार प्रसार करवाना चाहते हैं और उन्होंने भी उनके भरोसे को नहीं तोड़े बल्कि हर सभा में जा रहे हैं। इस तरीके से इस मुनासिबत से अभी सबसे ज़्यादा सभा करने वाला 30 साल तेजस्वी वर्ल्ड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और सबसे ज़्यादा सभा करने वाला में से उनका नाम दर्ज हो चुका है। वैसे उनके पिता लालू यादव भी किसी से कम नहीं थे और एक दिन में 16 रैलियां करने वाला पिता लालू यादव के भी से आगे तेजस्वी यादव निकल चुके हैं। उनका भी रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया, बल्कि तेज रफ्तार चलने वाले तेजस्वी यादव एक दिन में 17 सभा करके वर्ल्ड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब देखना है कि जनता उनकी मेहनतों का क्या उजरत देते हैं, बदला देते हैं, परिणाम देते हैं और खुद तेजस्वी को क्या उनका सिला मिलता है, ये 10 तारीख बताएगी। आज तारीख 2 नवंबर 10:30 बजे दिन को एक सभा आम रानीगंज लाल उच्च विद्यालय के मैदान में सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव उपस्थित हुए और आरजेडी महागठबंधन उम्मीदवार अविनाश मंगलम के लिए वोट की अपील की। और देखिए आप कुछ इस किस्म के भाषण को आंखों देखी नेशनल उर्दू टीवी पर। सिंचाई और महंगाई, प्याज का दाम कितना महंगा हो गया, आलू का दाम इतना महंगा हो गया। तो 15 साल जिस व्यक्ति ने एक कारखाना नहीं लगाया, रोजगार नहीं दिया, वो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाला नहीं है। इसलिए हम आप सब लोगों के बीच एक मौका मिलेगा कि नहीं? हमने भी ये कोई चुनाव के साथ साथ बेरोजगारी हटाओ आंदोलन भी है, इसलिए हमको मौका दे रहे तो मेरा फर्ज बनता है कि बेरोजगारी को हटाना है। मुख्यमंत्री कहते हैं अगर मेरा पहला कदम अगर चलेगा, पहला कदम पहला मंत्रिमंडल में 10 लाख नौजवानों को देखिए राम जी ऋषिदेव जी नौजवान युवा साथी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया जो नियोजित शिक्षक भी है। जो आप सब लोगों की जो लड़ाई रही समाज वो भी हम लोग जो है वृद्धा पेंशन को 400 से 1000 जितने स्वयं सहायता समूह है 16 आगे आस्ते से बढ़ते सेवक हुए या आपके आंगनबाड़ी महिला हुई, जीविका दीदी हुई, आशा वर्कर हुई, उन सबको नियमित किया जाएगा और मानदेय को दुगना से ज्यादा किया जाएगा। जितने हमारे तालमी मरकज के लोग हैं, आशा ममता दीदी, जितने स्वयं सहायता समूह हैं, सबको नियमित किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम सब लोग एक बात हम जरूर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी कुछ लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति करेंगे, लेकिन अब वोट पड़ेगा कमाई के नाम पे, दवाई के नाम पे, सिंचाई के नाम पर, महंगाई के नाम पर।
जो है मजबूती के साथ गोल बंद हो गए। देखिए पहला चरण का चुनाव खत्म, दूसरा चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। हम लोग भारी बहुमत में हैं और आप लोग तो देखिए ना, मेरा एक हेलीकॉप्टर है तो मोदी जी ने, नीतीश जी ने पीछे 30-30 हेलीकॉप्टर छोड़ा। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नेशनल टीवी को सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को दबा दें।